भावेश झा सीएनएक्स के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावेश, स्वागत है आपका। बताइए, 10 साल की सरकार है गोवा के अंदर, मनोहर पर्रिकर थे, उनकी एक अपनी लेगेसी है, वो ठीक है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। प्रमोद सावंत ने लोगों को प्रभावित किया, इसका मतलब तो सीधा ये, अगर आपका सर्वे ये कह रहा है तो। भावेश, बिल्कुल, सिर्फ प्रमोद सावंत ही नहीं, देखिए आप इंडिया में अभी कहीं भी यदि इलेक्शन हो रहा हो, बीजेपी यदि वहाँ पे स्ट्रांग स्थिति में है तो जो चुनाव हो रही हो मोदी के नाम पे हो रही हो। स्टेट की जो रीजनल लीडरशिप है उनका होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उतनी बड़ी वोट उनके नाम पे नहीं पड़ता जितना कि मोदी के नाम पे पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे हर स्टेट में बीजेपी ने अपने जो सेंट्रल और ये स्टेट के जो पॉलिसीज़ हैं उनके उसके बेनिफिशियरी का एक अच्छा तबका तैयार कर लिया है। और इनके जो सोशल इंजीनियरिंग है, आप देखेंगे गोवा में भी जो बीजेपी जनरली नॉर्थ गोवा में पावरफुल पोजीशन में रहते, लेकिन इस बार बीजेपी साउथ में भी जो उन्होंने जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस से जो कई सारे नेता को जो ट्रांसफर करे वो उसका उनको फायदा मिला है। देखिए गोवा एक बहुत छोटी स्टेट है, वहाँ पे छोटे छोटे कुछ ही वोटर्स होते हैं, मतलब 20-25 हजार के वोटर्स होते हैं, उसमें एक पावरफुल नेता का यदि ट्रांसफर होता है दूसरे में तो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। भावेश, आप यहीं आ जाएं क्योंकि आप ही का ये सर्वे है और ये सर्वे एग्जिट पोल जो है, जो नतीजा आप दिखा रहे हैं जनता को। अब अगर हम बीजेपी की बात करें, कुछ चुनाव विश्लेषकों का कहना यह था कि अब भारतीय जनता पार्टी का और कैडर बेस जो बड़े चेहरे उनमें से प्रमोद सावंत ही अब एक सबसे बड़ा चेहरा रह गए हैं गोवा में। क्या वही कारण है कि अब उनके नाम पर भी यहाँ पर पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, जो आपका ये आंकड़ा कहता है? देखिए, प्रमोद सावंत एक अच्छी लीडरशिप देने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि प्रमोद सावंत एक सेकेंडरी जरूर है वहाँ पे, लेकिन फर्स्ट अभी भी हर जगह कहीं भी बीजेपी यदि चुनाव लड़ रही है तो मोदी ही एक फैक्टर है। और दूसरे फैक्टर है जो बीजेपी की जो पॉलिसीज रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है या स्टेट गवर्नमेंट की, उसको वो अच्छी तरह से भुनाते हैं और उसी का उनको फायदा मिलता है। दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूँ, आप कह रहे हैं गोवा में अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, सबसे बड़ा दारोमदार उनके काम का है और नाम का है। 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 13 सीटें पाई थी केवल गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद आप कह रहे हैं मोमेंटम बढ़ रहा है बीजेपी की तरफ। देखिए, 2017 एक गोवा के लिए एक ऐसा इलेक्शन था जहां बीजेपी बहुत हल्के में ले ली थी। बहुत छोटी स्टेट है, बीजेपी बहुत ज्यादा वहां मेहनत नहीं की थी। वहां से भी जैसे मनोहर पर्रिकर को वहां से हटाया गया था तो वहां पे स्टेट में बहुत सारे डिफेक्शन थे। वहां पे जो उस टाइम के जो सीएम थे बीजेपी के, लक्ष्मीकांत जो पार्षद थे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल था। वो खुद चुनाव भी हार गए थे, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार अभी जो सीएम है उनका एक यंग है, एक अलग पैठ है उनका हर जगह, और ये बहुत ही जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसी लाइन पे वो चलते हैं। नंबर्स को एक्सट्रापोलेट करें। आइए भावेश, सबसे पहले तो आप यही बताएं, ये 16 से लेकर 22 तक का फिगर ये आप क्यों दे रहे हैं? आइए। देखिए, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत क्लियरली कर रहा हूं, ये वहां की जनता दे रही है। हाँ। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्यों होते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, वहां की जनता दे। देखिए, बीजेपी वहां बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में, ठीक है। आप देखेंगे वहां पे, देखिए गोवा और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा चॉइस है लोग वोटर्स के पास कि वो किसको वोट दे, ठीक, बहुत ज्यादा चॉइस है। वहां टीएमसी भी है, आप भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, छोटे छोटे और भी दल हैं। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सभी जगह वो सारे जांचे परखे हैं, सभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होकर है। कांग्रेस ने कैंडिडेट जरूर अच्छे दिए हैं, नए कैंडिडेट दिए हैं, तो उसका कुछ फायदा जरूर कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट है, खासकर जो जितने उन्होंने कांग्रेस से लेके आए थे, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बहुत ही माहिर आदमी है, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब ये यहीं पर क्यों रह गए? ये तो वही आंकड़ा है जो पिछली बार का था, 11 से 17 कांग्रेस। आपने देखा होगा 5 साल में जितने भी कांग्रेस के नेता गोवा में या किसी भी जगह छोड़ के गए, वो उनके स्टेट को लीडरशिप जो वहां पे होता है तो उसको कमजोरी करते आ रहे हैं। और बल्कि यहाँ पे गोवा में भी आप देखेंगे सेंट्रल लीडरशिप, इनकी स्टेट लीडरशिप ने कमजोर किया या इनकी सेंट्रल लीडरशिप ने आके स्टेट कमजोर कर दिया? देखिए, कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप का तो आप देखिए कहीं भी पूरे इंडिया में चुनावी पॉलिटिक्स में कोई ऐसा योगदान नहीं होता जिससे वो चुनाव जीत सके। जो भी अभी 11 से 17 आप यदि देख रहे तो हो सकते हैं वहां के जो स्टेट लीडरशिप है उसी के बदौलत ही जीत रहे, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के मुकाबले बहुत कमजोर है। अच्छा, मैं आपसे आम आदमी पार्टी के बारे में पूछना चाहता हूं। प्रचार बहुत था और खूब जोर था वहां पर वादों का। अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर कई बार गए और उन्होंने इस बार भंडारी समुदाय से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। उनको लग रहा था कि शायद ये गेम चेंजर होगा। क्या वहां पर क्या चीज क्लिक नहीं की?
देखिए, शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी को जरूर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जरूर एक अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकती, लेकिन कुछ सीटें जरूर साउथ गोवा की तरफ निकाल सकती थी। उसकी वजह ये थी कि जो क्रिश्चियन जो वोट है उसमें एक डिवीजन क्लियर दिख रहा था। लेकिन आपको याद होगा कुछ महीने पहले दिल्ली में कुछ क्रिश्चियन पर अटैक हुआ था, वो चर्च वाला इशू हुआ था, जिसके वजह से साउथ गोवा में क्रिश्चियन इनसे नाराज हो गए। उनके साथ जो भी लोग जुड़े थे वापस कांग्रेस के साथ आ गए। तो कांग्रेस की जो आप ज़्यादातर सीटें देखेंगे जो साउथ गोवा से आ रही, वो उस वजह से आ रही क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ जो डिफेक्शन था वो वापस आ गए कांग्रेस के पास। मतलब बेसिकली जो एंटी बीजेपी वोट इनके बीच में डिवाइड होता या इनको मिलता, वो वापस कांग्रेस के पास चला गया। एग्जैक्टली, देखिए आप वोट अभी भी आम आदमी पार्टी को मिले, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है उनके लिए। और टीएमसी ये जो इस गठबंधन को आप 1 से 2 दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है ठीक ठीक लगा लिया। टीएमसी का सबको एक कैंडिडेट उनके बहुत स्ट्रांग है, वो जीतने की स्थिति में है, फिर भी वो एक चांस वाली बात है, जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते। अच्छा, अगर ये टीएमसी एमजीपी कांग्रेस का गठबंधन हुआ, देखिए एमजीपी आपको पता है कि वहाँ पे एक पिछले बार भी अच्छी परफॉर्म की थी, तो एमजीपी एक रीजनल पार्टी है, उनका वहाँ पे बेस है, कुछ पॉकेट्स में अच्छे बेस हैं, तो उसके वजह से वो सीट हर बार निकालते हैं। तो वो उनका उसके वजह से टीएमसी का क्या है, वो उन्होंने पैसे बहुत खर्चे, कैंपेन अच्छा। आप अभी गोवा में जाके देखोगे तो या तो आम आदमी पार्टी या टीएमसी, दो ही के बैनर दिखते थे। अच्छा, लगता था बस इन्हीं दोनों में फाइट है, बाकी कोई है ही आपके नहीं। मुताबिक सरकार बना लेगी बीजेपी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये 16 से 20 दिया है, अब अगर ये 16 ही रह गया, मैं आप ही के आंकड़े की बात कर रहा हूं, अगर ये 16 ही रह जाता है तो फिर कौन कौन प्ले में आ जाएगा? ये एमजीपी की भी बात होने लगेगी, गोवा फॉरवर्ड की भी बात होने लगेगी, अन्य को भी आप इसमें जोड़िए क्योंकि 4 4 से से 5 5 अन्य हैं, तब इनकी भूमिका आएगी। देखिए इसमें 2 जो है इंडिपेंडेंट है, तो अन्य देखिए 16 पे यदि बीजेपी रह जाते हैं तो वो तो सरकार फॉर्मेशन एक अलग लेवल का होता है, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, वो अमित शाह जी करेंगे या बाकी जो लोग करेंगे। लेकिन यदि खराब स्थिति में देखिए कि ये 16 ही रह जाते हैं, फिर भी ये पास रहेंगे, बहुमत के पास रहेंगे, पिछली बार से अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपको देखा पिछली बार तो 13 में थे, तभी सरकार उससे तो बेहतर ही करेंगे, आपका आंकलन है। एग्जैक्टली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।